गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट शुरू हो चुकी है। निफ्टी बैंक निफ्टी आज भी फ्लैट खुले और एक अच्छा खासा रिजेक्शन आना शुरू हो गया है। एक्चुअली मुझे आज सेलिंग करनी थी क्योंकि 25,000 का यहाँ पे राउंड नंबर था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और मार्केट ने पहली मूवमेंट में उसका ब्रेक डाउन कर दिया है। तो थोड़ा सा प्लान को सोचना पड़ेगा कि इधर सेलिंग साइड जाए या फिर बाइंग साइड जाए। तो देखते हैं कैसे होता है। जो भी होगा मैं आपको ट्रेड लेते वक्त इन्फॉर्म करता हूँ। तो काफ़ी समय इंतज़ार हो चुका है और मेरा जो प्लान अभी बन रहा है वो सेलिंग का ही है। पहले भी सेलिंग का ही प्लान था, लेकिन मैं सेलिंग अभी यहाँ पे करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ से मैं एक सेलिंग करने की कोशिश करूँगा। उसका रीज़न ये है कि देखिए, यहाँ तक मार्केट जब जाएगा ऐसे ब्रेकआउट लेकर, है ना, पहले मार्केट ऊपर आया, यहाँ जिन्होंने सेल किया होगा, ठीक है, मार्केट जैसे क्लोजिंग से ऊपर आया होगा तो वो भाग गए होंगे अपनी पोजीशन से, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ सेलिंग ज़रूर आई है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की हो, तो मार्केट एक बार उनको निकाल दे तो उसके बाद सेलर की हिम्मत होगी नहीं यहाँ पे फिर से सेलिंग करने की, ठीक है। यहाँ तक के सारे सेलर, यहाँ तक के जो भी सेलर है वो तो भाग जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले सेलर जो है वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि उनको देखिए जब मार्केट नीचे होगी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो उनको लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रही है, ऊपर से एक्सपायरी है ना। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट दोनों साइड के मोमेंटम करती है ना। तो वो भी अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि नीचे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो अपना प्रॉफिट बुक करके वो निकल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा ऊपर वाले जो सेलर है हम उनको टारगेट बना नहीं सकते, यहाँ के या और ऊपर वाले जो सेलर है उनको हम टारगेट बना नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि मार्केट को अगर गिरना है तो पहले यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम मार्केट ने ऑलरेडी दिखाया है। सेलर को, यहाँ तक के सेलर को भगाया है ना, मार्केट सेलर को निकालती हुई नीचे जा रही है, तो ऐसे में वो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, क्योंकि जब ये मार्केट ऊपर आई तो यहाँ तक के सेलर भाग गए, है ना। अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचती है 25,200 के लेवल तक, जहाँ से मैं सेलिंग करने का सोच रहा हूँ, तो मार्केट वहाँ तक के सेलर को तो भगा चुकी है। तो ऐसे में ऊपर वाली साइड में सेलर ज़्यादा रहेंगे नहीं, जो सेलर है वो बहुत दूर है, फिर उनकी एसएल मार्केट को मिलेगी नहीं। तो इसलिए मार्केट सेलर को निकालती हुए नीचे डाउन साइड का मोमेंटम कर सकती है, और ये जो कंटिन्यू मोमेंटम डाउन साइड का चल रहा है उसमें ही वो कंटिन्यूशन में जा सकती है। तो ये सोच के मैंने अभी यहाँ पे सेलिंग का एक प्लान बनाया है। अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचती है तो अभी थोड़ी देर के अंदर, विदाउट इसका ब्रेकडाउन हुए, यानी क्लोजिंग का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ सपोर्ट है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती तो फिर मैं सेलिंग नहीं करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे क्लोजिंग का भी सपोर्ट है, 58,500 का भी राउंड नंबर का सपोर्ट है। ऐसे में देखकर यहाँ पे ऊपर वाली साइड में जो भी सेलर होंगे वो तो भाग जाएंगे, है ना। यहाँ तक के जो भी सेलर होंगे वो तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। यहाँ तक के सारे सेलर को मार्केट खा चुकी है, तो ऊपर सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो मार्केट को एक डाउन साइड के मोमेंटम करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बड़ा प्लेयर ऑपरेटर यहाँ पे बाइंग कर रहा है तो हो सकता है कि मार्केट को फिर वो और ऊपर ले जा सकता है ना। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको लग रहा है कि मुझे अच्छी जगह पे मार्केट मिल रही है, कंटिन्यू सेलिंग में ही चल रही है, तो मार्केट अगर किसी ने अच्छी अमाउंट लगाई होगी, है ना, किसी इंस्टीट्यूशन ने, तो मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। उस केस में मेरा व्यू गलत हो जाएगा, लेकिन अभी जो प्रोबेबिलिटी लग रही है तो मैं सेलिंग का ही सोच रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए, जैसे मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन बनाई है निफ्टी में। रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए क्या हुआ है, मार्केट ने पहले सेलर को यहाँ पे बिठाया, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस डे जो लो था उसका भी ब्रेक डाउन हुआ, सेलर ने अपनी पोजीशन बनाई होंगी, फिर एक सपोर्ट अच्छा देखकर यहाँ से मार्केट ने बाइंग साइड की एक पोजीशन बनाई, और यहाँ तक के जितने भी बायर थे, जितने भी सेलर थे, इन सारे सेलर को मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रही है, सेलर को निकालते हुए नीचे जा रही है ना। तो इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, क्योंकि यहाँ तक के सारे सेलर अब तो भाग गए,
25-200 तक के जो भी सेलर होंगे जिन्होंने यहाँ पे परसों के दिन सेलिंग की होगी, उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया होगा। ठीक है, यहाँ के ऊपर में यहाँ पे जो भी सेलर होंगे उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा और मार्केट ऊपर आ रही है देख के वो अपनी पोजीशन से तो एग्जिट कर देंगे, वो अपना एसएल नहीं देंगे मार्केट को, और जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके घर चले जाएंगे। तो मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकती अगर किसी बड़े ऑपरेटर या किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग ना की हो। हाँ, अगर यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग की है तो फिर उस केस में मैं गलत हो सकता हूँ, फिर मार्केट जाने का तो और 200 पॉइंट की भी मूवमेंट अपसाइड कर सकती है। लेकिन मुझे जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि ऑलरेडी मार्केट निगेटिव ट्रेंड में चल रही है, काफ़ी दिनों से सेलिंग में चल रही है, मार्केट क्या कर रही है, सेलर को भगाते हुए नीचे जा रही है ना। तो यहाँ तक के भी सेलर अब भाग चुके हैं, तो यहाँ से मार्केट को सेलर के एसएल मिलेंगे नहीं, तो मुझे लगता है यहाँ से एक डाउन साइड की मोमेंटम आनी चाहिए। बस सिर्फ यही एक रीज़न है। मैं गलत होता हूँ अगर यहाँ पे सेलर बैठे रह गए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे सेलर बैठे रह गए होंगे तो फिर मार्केट और ऊपर जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। आप ही सोचिए, अगर आपने यहाँ पे सेलिंग की होगी, समझो परसों, है ना, यहाँ पे की होगी, या ये जो लो का ब्रेकडाउन हुआ होगा, ये एक सपोर्ट मैंने लगा के रखा है, इसका ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो यहाँ पे लोगों ने सेलिंग की होगी। आपने अगर सेलिंग की होती तो क्या आप बैठे रहते मार्केट ऊपर आ रही है देखते हुए? क्योंकि यहाँ से आपको कितना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है नीचे, आप देखिए ना, आज कम से कम 150-200 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको, है ना। तो आप तो रुकोगे नहीं जिसने सेलिंग की है। तो सेलर यहाँ से भाग चुके हैं, मुझे लगता है यहाँ से डाउन साइड की मोमेंटम आनी चाहिए। तो देखते क्या होता है। तो ये मेरी एंट्री है, 30 पॉइंट का मैं टारगेट रखूंगा, 30 का मैं एसएल दूंगा। आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक छोटा सा खतरा जरूर है कि बैंक निफ्टी 58,800 के लेवल का ब्रेकआउट करने ना ऊपर जाए। तो इस केस में निफ्टी और ऊपर की मूवमेंट कर सकता है, लेकिन ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए जब मार्केट ऊपर आती है ना, तो सबको डर लगता है सेलर को, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न अच्छा खासा बन रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग से ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बना रही है ना, तो सबको डर लगता है। तो देखते क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा था, एक रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन आना शुरू हो चुका है। अब ये रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन है, थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन टारगेट की अगर बात करूं तो द रॉकेट मूव हमें आ चुका है, टारगेट हमें मिल चुका है। ये देखिए, आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। मैंने अपनी पोजीशन से अभी तक एग्जिट नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो देखते क्या होता है। लेकिन टारगेट की अगर बात करूं तो टारगेट हमें मिल चुका है। आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। पिछला हफ्ता कुछ खास नहीं गया था मेरा, 2 एसएल भी उसमें मेरे हिट हो चुके थे, एक का तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाया था, और उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग नहीं की। तो आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझा होगा। किसी भी रीजन से अगर सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। तो मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।